तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिट वाइज ऑपरेशंस की। तो इससे पहले हम लोग जो ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे। यहाँ पर हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर्स की बात करेंगे। तो ये ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि बिट के बीच ऑपरेशन करते हैं, जैसे 0 1 जो बिट होती है हमारी, उनके बीच ऑपरेशन करने के लिए होते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर। उसी तरीके से ये और ऑपरेटर है, ये एक्सऑर ऑपरेटर है, ये नॉट है, ये जीरो फिल लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, ये साइन राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, और ये जीरो फिल राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर ये क्या करता है, सेट्स ईच बिट टू 1 इफ़ बोथ बिट्स आर 1। तो इसके कहने का मतलब ये है कि आप जब दो इनपुट यानी दो बिट के बीच में एंड ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो आपका जो आउटपुट है, एंड होने के बाद जो आउटपुट आएगा वो 1 तभी आएगा जब दोनों इनपुट पे 1 होता है, नहीं तो फॉल्स आता रहेगा। और उसी तरीके से जो और होता है, इसमें दोनों इनपुट यानी 0 1 के बीच में, या कोई भी जो इनपुट है उनके बीच में, दोनों बिट के बीच में जब ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन करेंगे तो आउटपुट जो है वो 1 तभी आएगा जब कम से कम एक इनपुट पर एक बिट जो है 1 होती है, नहीं तो ये जो है फॉल्स आता रहेगा। उसी तरीके से जो एक्सआर होता है, इसमें दो बिट के बीच जब ऑपरेशन एक्सआर ऑपरेशन करते हैं तो आउटपुट जो है 1 तभी आता है जब अधिक से अधिक एक इनपुट पर 1 हो, और दोनों पे अगर 0 होता है दोनों इनपुट पर तब भी 0 ही आएगा। दोनों पे अगर 1 आता है तब भी आपका 0 ही आएगा। एक्सऑर में आउटपुट 1 तभी आता है जब एक पे 1 होना चाहिए, एक इनपुट पे 1 होना चाहिए, दोनों पे नहीं, एक पे, किसी एक पर 1 होना चाहिए, तब आउटपुट 1 आता है। और नॉट जो होता है वो उल्टा होता है, यानी कि अगर आपका जो भी बिट है सिंगल बिट पे अप्लाई होता है तो जो भी सिंगल बिट होती है उसका ये उल्टा कर देता है। अगर 1 है तो उसको ये नॉट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो वो उसको रिवर्स कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, उल्टा कर देगा। और जीरो फिर लेफ़्ट शिफ्ट का मतलब होता है कि लेफ़्ट शिफ्ट में लेफ़्ट की ओर ये शिफ्ट कर देता है जो भी बिट्स हैं उनको, और राइट में ये एक 0 फिल कर देगा। तो ये मतलब है। उसी तरीके से ये सब भी है। अब इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। तो 5 और 1 है, तो ये जो दोनों नंबर लिखे ये डेसिमल में लिखे गए, इन दोनों के बीच एंड ऑपरेशन करना है। तो हमें क्या काम करना होता है, पहले इनको बिट्स में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करना आपको आता होगा, नहीं तो इंटरनेट पे बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं इसमें, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ऊपर में लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं कि किसी नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आसान होता है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं होता है, ठीक है। तो 5 को इसने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो इस हिसाब से इसका बाइनरी में आया, और उसी तरीके से 1 को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये आता है। अब इन दोनों के बीच ये ऑपरेशन कर रहा है एंड ऑपरेशन, ठीक है। तो बिट वाइज ऑपरेशन होता है, बिट बाय बिट, ठीक है। तो इस बिट का ऑपरेशन होगा इस बिट के साथ, ठीक है। तो इस बिट के साथ इस बिट का ऑपरेशन होगा। तो एंड में कब 1 देता है, तभी 1 देता है जब दोनों बिट पे आपका 1 होना चाहिए, तभी आता है 1, ठीक है, नहीं तो हमेशा 0 आएगा। तो इसके और इसके बीच ऑपरेशन हुआ तो आउटपुट कितना आया, 0। इस 1 और इस 0 के बीच ऑपरेशन हुआ तो आउटपुट कितना आया, 0। उसके बाद इस 0 और इस 0 के बीच ऑपरेशन हुआ तो कितना आया, आउटपुट 0। उसके बाद इस 1 और इस 1 के बीच एंड ऑपरेशन हुआ तो कितना आया, 1 आया। तो 1 तभी आता है जब दोनों इनपुट पे, यानी कि इस बिट पर और दूसरे नंबर की इस बिट पर, दोनों करस्पॉन्डिंग जो सेम बिट होती हैं, सेम टाइप की बिट है, उनके बीच ऑपरेशन हो रहा है, मतलब दोनों पे जो है एक ही, दोनों पे 1 है तो एंड करेंगे तो आपका 1 आएगा। उसी तरीके से 5 और 1 के बीच में और करा रहा है ये, ठीक है। तो और इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया 5 को, और ये 1 के बीच ऑपरेशन 1 को बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब इसके बीच और करा रहा है, तो और को कराने के लिए इस बिट का इस बिट के साथ ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो कितना आता है, 0 आता है। तो और में किसी एक पे 1 हो या फिर दोनों पे 1 हो तब जो है हमारा 1 आ जाता है, ठीक है। तो इस बिट का इस 0 से ऑरिंग होगा, तो देखिए यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे 0, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तब तो 0 ही आएगा। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तब तो 1 ही आएगा, ठीक। उसी तरीके से 5 का, तो 5 जो है
तो यहाँ पर इसने क्या काम किया, इसने यहाँ पर नॉट ऑपरेशन कर रहा है तो इसने 5 को कन्वर्ट किया बाइनरी में, तो ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 5 का। और उसके बाद यहाँ पर इसको निगेट कर रहा है, मतलब इस पर नॉट ऑपरेटर लगा रहा है। तो सारी जो डिजिट है उनका रिवर्स हो जाएगा। तो 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ 1 दिख रहा है। 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए 0 दिख रहा है। उसके बाद ये 0 जो है 1 में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये 1 है, और ये 1 जो है 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 0 है। तो इस तरीके से होता है। उसके बाद ये है लेफ़्ट शिफ्ट, 0 फिल लेफ़्ट शिफ्ट, यानी कि लेफ़्ट में शिफ्ट करेगा और राइट साइड में क्या फिल होगा, 0 फिल होगा। ठीक, तो इसे पहले इसने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये 1 है। ठीक, तो एक बिट शिफ्ट होगा। ठीक है, एक बिट शिफ्ट होगा, तो ये एक बिट शिफ्ट होगा तो ये एक जो है इधर की ओर, ये जो 0 है इसकी पोजीशन पे आ जाएगा, ये 0 जो है 1 की पोजीशन पे आ जाएगा, और ये 1 जो है इस 0 की पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पर एक प्लेस वैकेंट हो जाएगा जहाँ पर 0 फिल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इस जगह पर क्या आ जाएगा, ये वाला 1, यानी कि आपको ये यहाँ पर 1 दिखाई देगा। और इस जगह पर क्या आ जाएगा, ये वाला 0, इसलिए इस पोजीशन पे आपको क्या दिखाई देगा, 0 दिखाई देगा। उसके बाद इस जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाला 1, इसलिए इस पोजीशन पे क्या दिखाई देगा, 1 दिखाई देगा। और जो फिल होता है राइट साइड से वो यहाँ पर फिल होगा, क्योंकि ये पोजीशन वैकेंट हो जाएगी, खाली हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर क्या फिल हो जाएगा, 0, इसलिए 0 दिख रहा है। तो इस हिसाब से ये होता है 0 फिल लेफ़्ट शिफ्ट। ठीक है, और ये बिट होती है, कितने बिट शिफ्ट करना। ठीक, तो इस हिसाब से है, तो ये होता है। और ये XOR ऑपरेशन है। ठीक है, 5 और 1 के बीच में, तो इसे बाइनरी में कन्वर्ट किया और इसे भी बाइनरी में कन्वर्ट किया। ठीक, तो दोनों के बीच XOR ऑपरेशन करा। तो XOR में 1 तभी आता है जब किसी एक पर 1 होना चाहिए। ठीक है, दोनों, जैसे इस पे 0 है, इस पे 0 है, तब तो आपको 0 ही मिलेगा। इस पे 1 है और इस पे 0 है, तो इसका आउटपुट जो है 1 आएगा। इन दोनों डिजिट के बीच जो ऑपरेशन XOR होगा वो 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक पे 1 है तो ये 1 आ रहा है। उसके बाद इस 0 का इस 0 से कंपेयर करता है तो 0 0 तो 0 ही देगा। उसके बाद ये 1 है और ये 1 है। ठीक है, तो 1 दोनों पे आ गया, इसका मतलब इस पर 0 ही आएगा। और ये वाला तो उसी टाइप का है। और यहाँ पर जो आपको ये जो बीच में नंबर दिख रहे हैं ये जस्ट आउटपुट है इनके। तो ये जो आपको आउटपुट मिला हुआ है, जस्ट इसको आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक, तो इसके लिए भी कैसे कन्वर्जन किया जाता है, इसके लिए जो लिंक दिया हुआ था ऊपर में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि बाइनरी टू डेसिमल नंबर और डेसिमल टू बाइनरी नंबर कैसे कन्वर्जन होता है। उसके बाद है इसी चीज़ को जो हम लोग 4 बिट में लिख रहे थे, जैसे 5 है इसको 4 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे थे इस टाइप में, तो अब इसी चीज़ को ये रिप्रेजेंट करने वाला है 32 बिट में। जावास्क्रिप्ट स्टोर्स नंबर्स एज 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बट ऑल बिट वाइज ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन 32 बिट बाइनरी नंबर्स। तो जावास्क्रिप्ट जो होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को 32 बिट में स्टोर करता है, लेकिन जितने बिट वाइज ऑपरेशंस होते हैं वो 32 बिट नंबर्स के बीच में ही होते हैं। यानी कि हर एक जो नंबर है, जैसे ये 5 है, तो जैसे एक 5 है और यहाँ पर ये मान लीजिए ये 5 और 1 में ऑपरेशन किया जा रहा है, तो इन दोनों को 32 बिट में चेंज करके ऑपरेशन किया जाएगा। तो यही जावास्क्रिप्ट का काम होता है। तो वो फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर होता है उसको 64 बिट में वो स्टोर करता है, लेकिन जब ऑपरेशन की बात आती है तो जावास्क्रिप्ट जो है वो 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को साइंड 32 बिट इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जो भी ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन किया जाता है। फिर उसके बाद ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है फिर से उसको स्टोर करने के लिए उसे 64 बिट में कन्वर्ट कर देता है। 64 बिट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके फिर से उसे स्टोर करता है। तो केवल ऑपरेशन करने के लिए वो 32 बिट में कन्वर्ट किया जाता है उसी नंबर को। तो इसके बाद भी यहाँ पर सब दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद है जावास्क्रिप्ट बिट वाइज एंड ऑपरेशन। इसी को ये बता रहा है कि जो हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा है कि जैसे 0 और 0 के बीच एंडिंग करते हैं तो क्या आता है 0 1 के बीच में, तो ये ट्रुथ टेबल है। तो ये तो आपको पहले ही बताया है कि एंड में ट्रू तभी आता है जब दोनों इनपुट जो होते हैं दोनों बिट आपके ट्रू होते हैं, तभी जाकर इसका आउटपुट ट्रू आता है, नहीं तो बाकी सभी में फॉल्स आता है। तो यहाँ पर ये 4 डिजिट में लिया है, तो 4 डिजिट और इस 4 डिजिट के बीच
के बीच ऑपरेशन कर रहा है, तो जो करस्पॉन्डिंग बिट होते हैं, जैसे इसका इससे ऑपरेशन होगा, एंडिंग होगा, इसका इससे एंडिंग होगा, तो इसका इससे होगा, तो जो आउटपुट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो 1 और 0 के बीच जब एंडिंग होती है तो 0 आता है। देखिए यहाँ पर भी लिखा है 1 और 0 के बीच जब एंडिंग होती है तो 0 आता है। ठीक है, तो आपको बस यही याद रखना, एक ये याद कर लीजिए, तो बाकी आप सभी पे 0 कर सकते हैं। अब देखिए 1 का 1 पे देखें तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, लास्ट वाले दोनों जो डिजिट हैं इनके बीच जब एंडिंग हो रही है तो आपको क्या आउटपुट आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि दोनों जगह 1 है। और जैसे ये वाला आप लीजिए, ये वाला और इसके अबाउट करस्पॉन्डिंग ये जो है बिट है, इन दोनों के बीच जब एंडिंग हो रही है तो देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है। तो इस हिसाब से ये आपका एंड था। उसी हिसाब से और होता है, और का आउटपुट क्या होता है, और के आउटपुट में किसी में भी एक पे 1 आ जाता है, एटलीस्ट एक पे 1 आ जाता है, दोनों पे आ जाए तब तो और अच्छी बात है, लेकिन एक पे तो आना ही चाहिए, तभी आपका ट्रू आता है। उसके बाद एक्सॉर का थोड़ा सा ध्यान रखने लायक होता है। इसमें फॉल्स, दोनों जब 0 होते हैं तब भी फॉल्स आता है, दोनों 1 होते हैं तब भी फॉल्स आता है, यानी 0 आता है। ट्रू तभी आता है जब केवल एक इनपुट पर ट्रू होता है। जैसे यहाँ पर 1 पर है, यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पर 1 है, तब इसका आउटपुट आपको ट्रू मिलेगा। और वैसे यहाँ पर जैसे 1 है, यहाँ भी 0 है, तब इसका आउटपुट आपको 1 मिलेगा। नहीं तो चाहे दोनों पे 1 आ जाए तब भी 0 आएगा, दोनों पे 0 आ जाए तब भी आपका 0 आएगा। तो इसको भी आप देख सकते हैं, ये एक्सॉर 4 बिट में ऑपरेशन करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसी हिसाब से आउटपुट है। उसके बाद है बिट वाइज एंड। ये जो है बिट वाइज एंड रिटर्न्स 1 ओनली बोथ बिट्स आर 1, तो ये तो है ही। बिट वाइज एंड तब भी 1 रिटर्न करता है जब दोनों बिट्स जो हैं 1 होती हैं। और ये जो है जावा स्क्रिप्ट का रिप्रेजेंटेशन बता रहा है कि जावा स्क्रिप्ट में जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं उसके लिए हमें 32 बिट में कन्वर्ट करना पड़ता है नंबर को, और जब वो स्टोर करता है तो वो 64 बिट में कन्वर्ट करके नंबर को स्टोर करता है। ठीक, तो ये चीज़ तो आपको पता होगा, आपने पढ़ी ऊपर। उसके बाद ये 5 को 32 बिट में कन्वर्ट करके ये दे रहा है आप। ठीक, तो यही सब है। इसको इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक HTML डॉक्यूमेंट है जो आपको दिख रहा है, और यहाँ पर इसने document.get element by id demo.inner.html, और यहाँ पर ये रखेगा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दोनों के बीच एंडिंग की गई है, 5 और 1 के बीच में इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके ये काम करता है, और इसको 32 बिट में भी कन्वर्ट ही करेगा, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट 32 बिट में कन्वर्ट करके उसके बीच ऑपरेशन कराता है। तो इस हिसाब से आपको जो यहाँ आउटपुट दिखेगा वो क्या दिख रहा है, आउटपुट आपको 1 दिख रहा है। तो इस हिसाब से ये होता है। और उसी तरीके से और है, तो और में भी यही काम हो रहा है, इसको कन्वर्ट किया जा रहा है, फिर उसके बाद इसके बीच ऑपरेशन किया जा रहा है। यहाँ से भी आप ये देखिए 1 1 1 1 और 1 के बीच जो पहले ये दोनों बिट को 32 बिट में कन्वर्ट कर लिया गया, उसके बाद ये देखिए इनके बीच बिट वाइज बिट ऑपरेशन हो रहा है। तो 1 और 1 के बीच और कराएंगे तो 1 ही होगा, 0 और 0 के बीच कराएंगे तो 0 ही आएगा, 1 और 0 के बीच कराएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद सारा तो 0 ही है, तो ये सभी को 0 कर देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 5 आएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी आपको वही चीज़ मिलती है, दोनों के बीच जब और ऑपरेशन करते हैं तो आपका 5 आता है। उसके बाद एक्सॉर उसी टाइप में, इसको आप देख लीजिएगा। और फिर ये नॉट ऑपरेटर, इसको भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये जावा स्क्रिप्ट फिल बिट वाइज लेफ़्ट शिफ्ट है, जिसको बताया था, ये उसी हिसाब से लेफ़्ट में एक बिट शिफ्ट कर देता है। तो जैसे कि यहाँ पर है, इसने देखिए 5 का ये आया था आपका, और उसके बाद इसने क्या काम किया, एक बिट शिफ्ट कर दिया इस साइड में, मतलब लेफ़्ट में शिफ्ट करा, ये एरो लेफ़्ट की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, तो राइट से शिफ्ट होगा, राइट में एक बिट आ गई और लेफ़्ट की एक बिट ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए 1 के, ये जो 1 था इस 1 के पहले एक 0 शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आपको 10 मिलती है। ठीक है, तो ओवरऑल इससे जो आपका आउटपुट मिलेगा वो 10 मिलेगा। तो यही चीज़ है, यहाँ पर भी इसको देख लीजिएगा, ये भी सेम वही उसी टाइप का दिया हुआ है। और उसके बाद है ये राइट शिफ्ट भी वही है। बाइनरी नंबर्स, तो ये बोल रहा है बाइनरी नंबर्स विथ ओनली 1 बिट सेट आर इजी टू अंडरस्टैंड, तो ये उसको कन्वर्ट कर रहा है।
तो हाँ, तो ये सीरीज़ आपको याद रखनी है, यही चीज़ें आपको इससे जो है आपको फ़ायदा होता है कि इस हिसाब से ये बता देता है कि किसी नंबर को आपको बनाना है तो कैसे बनाते हैं। जैसे कि तो यही आपको इंटरनेट पे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं पर आपको मिल जा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आपको 5 बनाना तो कैसे बनाते हैं, तो ये देखिए ये जो होता है ये क्या होता है, ये 1, ठीक है। और ये जो दूसरी बिट होती है वो 2 के लिए होती है, और तीसरी बिट जो होती है वो 4 होती है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। ऐसे 4th बिट जो होती है ये वाली बिट ये 8 के लिए होती है, ये 16 के लिए होती है, ये 32 के लिए होती है, ऐसे करके होता है, ठीक। तो जैसे आपको मान लीजिए 13 बनाना है, ठीक है। तो 13 बनाना है तो कैसे बनाते हैं, तो आपके पास सीरीज है 1 4 1 2, सबका दुगना होता है। जैसे 1 1 का दुगना 2 2 का दुगना 4 4 का दुगना 8 8 का दुगना 16 16 का दुगना 32 32 का दुगना 64 64 का दुगना 128 128 का दुगना 256 256 का दुगना 512 512 का दुगना 1024। तो इस हिसाब से जितने भी आप जो भी नंबर आपको बनाना होता है, तो ये सभी जो नंबर होते हैं जो मैंने अभी सीरीज बताई, ये पर्टिकुलर डिजिट पे बैठे भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 बैठा होता है, यहाँ पे 2 बैठा होता है, यहाँ पे 4 बैठा होता है, यहाँ पर 8 बैठा होता है, यहाँ पर 16 बैठा होता है, यहाँ पे 32 बैठा होता है, ऐसे करके सब आगे बैठे होते हैं। अब अगर आपको मान लीजिए 13 बनाना है, ठीक है, तो 13 बनाना है तो यहाँ पे कौन बैठा होता है, यहाँ पे बैठा होता है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, ठीक है। तो 8 वाली डिजिट, 4 वाली डिजिट और 1 वाली डिजिट, इन 3 डिजिट को आप ले लेंगे तो आपका 13 बन जाता है, ठीक है। तो देखिए 8 वाला जो डिजिट, 8 वाला प्लेस कौन सा है, ये वाला, 4 वाला प्लेस कौन सा है, ये वाला, और 1 वाला प्लेस कौन सा है, ये वाला, ठीक है। इन्हीं तीनों नंबर को जब लिया गया तो आपका 13 बन जाता है। तो जिन नंबर्स को लिया जाता है वो जिस डिजिट पे बैठे होते हैं वहीं पर आप 1 कर देते हैं और बाकी सब आप 0 कर देते हैं। बस इतना काम आपको करना होता है। तो इससे आपका ये आराम से आप जो डेसिमल नंबर है उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही चीज़ है, इस बाइनरी को आप डेसिमल में भी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी डिजिट दी है, ठीक है, तो वो किस जगह पर, ये 8 पे है, ये 4 पे है और ये 1 पे है, तो 8 4 1 तीनों को ऐड कर दीजिए तो वो 13 के बराबर आ गया, तो आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया बाइनरी नंबर, ठीक। ऐसे करके होता है। अब अगर 45 है, 45 ये बनाना है आपको, ठीक है, तो कौन कौन सा डिजिट ऑन करना पड़ेगा, ये 1 वाली है, ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 32 है, ठीक। तो 32 के आगे 64 है, तो 64 तो आप लेंगे नहीं क्योंकि 45 से वो ज़्यादा है, तो आप कौन सी डिजिट लेंगे, इस जगह पर जो बैठी हुई 32 उसको ले लेंगे, ठीक है। और 32 के जो नीचे है 16 उसको लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 32 + 16 करेंगे तो 32 + 16 ये ऑलरेडी 48 हो रहा है, ठीक है। तो आपको 16 वाला जो डिजिट है वो नहीं लेना है, इससे जो कम है 8 उसको लीजिए। इसको जब लेंगे तो 32 + 8 कितना हो गया, 40 हो गया। 40 के बाद आप इसको ले लीजिए, ये 4 है तो ये 44 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 1 लास्ट में होता है तो 45 हो गया। यानी कि जितने नंबर को लिया गया उन पे जो डिजिट बैठी हुई वही आपको 1 करनी है, बाकी सब जगह आपको 0 कर देना है, बस हो गया 45। तो ऐसे करके आप बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट दी है, जावास्क्रिप्ट बाइनरी नंबर्स आर स्टोर्ड इन 2's कंप्लीमेंट फॉर्मेट। जो जावास्क्रिप्ट में बाइनरी नंबर्स होते हैं वो जिस फॉर्म में स्टोर होते हैं वो 2's कंप्लीमेंट फॉर्मेट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे 1's कंप्लीमेंट होता है, 2's कंप्लीमेंट होता है, ठीक। तो 2's कंप्लीमेंट फॉर्मेट में बाइनरी नंबर्स स्टोर होते हैं। और ये इसका मतलब क्या है 2's कंप्लीमेंट का, इसका मतलब ये है, दिस मीन्स दैट नेगेटिव नंबर्स इज़ द बिट वाइज नॉट ऑफ द नंबर +1। यानी कि जो निगेटिव नंबर हैं उनको अगर स्टोर करना है तो वो किस फॉर्म में होंगे, उनका बिट वाइज आपको निकालना पड़ेगा और उसमें +1 ऐड करना पड़ेगा। यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। जैसे कि यहाँ देखिए 5 है तो इसको कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और ये -5 है तो इसको कैसे लिखा गया, तो इसने इस 5 का क्या काम किया, इसने इसका बिट वाइज निकाला। तो यहाँ पर अगर आप बिट वाइज निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका बिट वाइज क्या आएगा, इसका बिट वाइज आएगा। केवल आप इतना देखिए, ये मत देखिए क्योंकि ये जो है ये जो होता है, ये वाली जो बिट होती है, जस्ट जो ये नंबर होता है इसके बाद जो ये आगे वाली होती है ये उसके लिए होती है, इसके सिंबल के लिए होती है, निगेटिव साइन के लिए, ठीक है।
तो लेफ़्ट मोस्ट जो बिट होती है ये वाली उसके साइन के लिए होती है, अगर 32 बिट की हम लोग बात करें, ठीक है। तो ये लास्ट वाला जो है साइन के लिए होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये रिपीट होता तो अभी हम इसको मानते हैं कि ये साइन के लिए है, ठीक है। तो ये 5 के लिए है। अब इसका बिट वाइज करेंगे तो क्या बिट वाइज नॉट करेंगे, तो बिट वाइज नॉट, ठीक है। तो इसका बिट वाइज नॉट क्या हो जाएगा, 0 1 और 0, यहाँ पे भी 0 होगा। लेकिन उसके बाद ये क्या क्या कह रहा है, +1 ऐड करना है। तो इसमें जब आप +1 ऐड करेंगे 0 0 1 और 0 0 1 0 पे जब +1 ऐड करेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको ये नेगेटिव सिंबल के लिए आपको यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1 लिखें तो सारा 1 ही लिखना पड़ेगा, इसलिए ये -5 हो जाता है। तो इस हिसाब से ये होता है। इसके बाद यहाँ पर कन्वर्टिंग डेसिमल टू बाइनरी का एक एग्जाम्पल है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपका एक HTML डॉक्यूमेंट है और इसमें जावास्क्रिप्ट का टैग यहाँ से यहाँ तक के बीच में लगा हुआ। ये एक मेथड है जिसमें कि जिस वैल्यू को इस मेथड से प्लेस किया जा रहा है वो वैल्यू क्या है, एक कॉलिंग है, फंक्शन की कॉल है। तो फंक्शन की कॉल से हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इस डेक टू बिन नाम के फंक्शन कॉल किया गया है। यहाँ से -5 को इसमें पास किया गया है, तो यहाँ पर ये -5 डेक में स्टोर होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे रिटर्न किया जा रहा है इस चीज़ को रिटर्न किया जाता है यहाँ पर, इस चीज़ को यहाँ पे रिटर्न किया जाता है। फिर उसके बाद वाले ये जो मेथड है डेमो आईडी वाला जो HTML एलिमेंट है उसके इनर HTML वाले पोर्शन पे यानी इस जगह पर इसी की वैल्यू रख देगा जो यहाँ पर आएगी। और कहाँ से आएगी, यहाँ पर आने वाली वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे रखी जाएगी जिसको ये पैराग्राफ एलिमेंट डिस्प्ले करता है तो ये दिखता है, ठीक है। अब इसकी वर्किंग थोड़ी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो DEC की वैल्यू है -5, इसको कन्वर्ट किया जाएगा 32 बिट बाइनरी डिजिट में। तो इसकी जो वैल्यू है आपको यहाँ से पता होगी इसकी क्या वैल्यू है, ये यही वाली वैल्यू, ठीक है। और फिर उसके बाद उसमें 0 शिफ्ट ये बता रहा है, राइट में शिफ्ट हो रहा है 0 बिट, ठीक है। तो इससे आपको कुछ बदलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 0 शिफ्ट है, यानी कि नॉर्मल डिजिट जो है जैसी है वैसी ही दिखाई देगी। और यहाँ पर इसे 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया गया, तो 2 स्ट्रिंग में इसे कन्वर्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर बेस दिया होता है, तो बेस अगर आपको देना है तो दीजिए, ठीक है, नहीं देना तो भी कोई बात नहीं, ठीक। तो यहाँ से बेस दिया हुआ है, मतलब यहाँ से जो भी आउटपुट आएगा, मतलब 32 बिट जो बाइनरी नंबर का जो वो आएगा, क्योंकि ये जो होता है ये 32 बिट जो ऑपरेशन होते हैं उसी पे होता है, तो इसे 32 बिट में कन्वर्ट किया गया। फिर ये इस पे जो ऑपरेशन हुआ 32 बिट का आया, फिर उसे 2 स्ट्रिंग मेथड से उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया गया। और यहाँ पर हम राडिक्स देते हैं, यानी कि बेस, इसका बेस क्या है, तो इसका बेस 2 ही है, बाइनरी है, इसलिए यहाँ पे 2 देते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आउटपुट है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। और नीचे बाइनरी टू डेसिमल है, जस्ट उसका उल्टा जो अभी किया था। तो बाइनरी टू डेसिमल में आपको यहाँ पर क्या डेसिमल सिस्टम है, तो डेसिमल सिस्टम में आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर डेसिमल सिस्टम दिया है। और यहाँ पर पार्स INT भी मेथड लगा हुआ है जो कि इस बाइनरी नंबर को जो पास किया है बाइनरी नंबर को, उसको जिसका बेस कितना है 2 है, ठीक है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा ये मेथड। यहाँ पे जो बाइनरी नंबर दिया जाएगा उसको जिसका बेस 2 है उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उसको 2 स्ट्रिंग में यानी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, बेस 2, बेस जिसका 10 रहेगा, ठीक। ये भी सेम उसी टाइप का है, कुछ इस तरीके से आपका ये आंसर आएगा। ये 101 है जिसका बेस कितना है 2 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कितना करेंगे तो कितना आएगा 5 ही आएगा। आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा 101 जो होता है, ये देखिए 101, ये देखिए 5 ही आता है, ठीक। तो सेम है, वैसे ही इसका भी प्रोसेस है। इसके बाद अगले लेक्चर में बात करते हैं।